वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में उससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था केमिस्ट्री के ऊपर, वो कार्बन एवं उसके यौगिक थे, वही चैप्टर है। और उसका कुछ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास देखे थे, कुछ फार्मूले देखे थे। आज वही यौगिक, उसके सूत्र देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे, साधारण नाम देखेंगे, उस पर आज चर्चा करेंगे डिस्क्राइब रूप से। और उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मेरा आज क्लियर होगा और सब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं वो भी आज मेरा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। पहले कुछ हम लोग सूत्र देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है। तो पहले हम आज कुछ सूत्र देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके जैसे हम लोग किसी चीज़ का IUPAC नेम निकाल लेंगे तो उसका क्रियाशील मूलक जो होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद साधारण नाम देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे, संरचना देखेंगे, सूत्र देखेंगे, सब पे आज चर्चा होगी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ सूत्र। यौगिक मेरा यौगिक यह हो गया सूत्र। अब देखेंगे हम मेथेन का। मेथेन का CH4 होता है। मेथेन एथेन का क्या होता है, C2H6। प्रोपेन प्रोपेन का होता है हमारा C3H6। अब मान लीजिए अगर मेथेन का हमको सूत्र पूछे तो हम CH4 लिख सकते हैं, एथेन का पूछे तो C2H6 लिख सकते हैं। इसका अगर संरचना सूत्र बोले तो C1 2 3 4, ये संरचना सूत्र में हम इसका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ब्यूटेन का क्या होगा, C4 और H10। उसी तरह एसिटिलीन एसिटिलीन का क्या होगा, एसिटिलीन का होगा C2H2। जल का क्या होगा H2O। अब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कुछ भी पूछ सकता है कि एथेन का बताइए, प्रोपेन का बताइए, ब्यूटेन का बताइए, एसिटिलीन का बताइए, जल का बताइए। अगर संरचना सूत्र पूछे, अब अगर CH4 का बनाया है तो C2H6 का बना सकते हैं, C3H6 का भी बना सकते हैं, सारा का बना सकते हैं। उसका हम लोग देखते हैं। और कुछ परमाणु संख्या जो हम लोग निकाले थे, सोडियम का, मैग्नीशियम का, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास भी निकाले थे, उसको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह के ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यौगिक और उसके फार्मूला पूछ सकता है, और संरचना बिंदु भी पूछ सकता है, IUPAC भी नेम पूछ सकता है, साधारण नेम भी पूछता है एग्जाम में। तो हमको सारे चीज को कवर अप कर लेना है। उसके बाद हम लोग आराम से एग्जाम में अब देखेंगे कि अमोनिया क्या होता है। अमोनिया का होता है NH3। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। हाइड्रोजन क्लोराइड हम पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं, फिर हम इसके जैसे IUPAC नियम निकालने के लिए हमको क्रियाशील मूलक का ध्यान रखना होगा। फिर क्रियाशील मूलक पे चर्चा करेंगे, फिर साधारण नाम पे चर्चा करेंगे, फिर IUPAC नेम पे चर्चा करेंगे। हमको आज सारा टॉपिक को कार्बन सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होगा
HCl, उसके बाद होता है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का होता है आपको CS2, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है CCl4। आपका यूरिया का होता है क्या, यूरिया का होता है C6H12, सॉरी यूरिया का ये नहीं, ये तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का। यूरिया का होता है N2H2NCONH2, ये होता है यूरिया का, होता है ग्लूकोज का। अमोनिया का NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, कार्बन डाइऑक्साइड का CH2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, ये सब पूछ सकते हैं सूत्र, यौगिक है इसके कुछ सूत्र हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्रियाशील मूलक जो होता है, जो कि हमको IUPAC नेम निकालने में हेल्प करेगा, तो उसमें हम लोग को देखते हैं क्रियाशील मूल किसी चीज का कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्रियाशील समूह देखते हैं कि क्या होता है, उसके सूत्र, संरचना, नाम, वर्ग, वो सब देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग लिखेंगे सूत्र, फिर उसका संरचना, फिर नाम और वर्ग, कौन से वर्ग में आते हैं, तो ये सब चीज सारी देखेंगे हम। पहला क्या है मेरा OH, इसका संरचना बनेगा OH, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। ये ध्यान रखिए कि आपको IUPAC अगर नेम जानना है, यूपक नेम जिसको बोलते हैं, जो पूछता है एग्जाम में, उसके लिए ये नाम, ये संरचना, क्रियाशील मूलक आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि OH और संरचना और हाइड्रोक्सिल समूह जो है ये किस वर्ग में आता है, एल्कोहल में आता है, एल्कोहल। अब देखेंगे हम O, इसका संरचना यही है, ये होता है ईथर समूह में, ईथर समूह। अब ये कौन से वर्ग में आते हैं, ये भी ईथर ही वर्ग में आते हैं, ईथर। अब हम देखेंगे CO, इसका संरचना हो जाएगा CO, संरचना ये हो जाएगा इसका। अब इसका नाम क्या है, ये जो है कौन से समूह में आते हैं, ये आते हैं आपको कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल
समूह, ये सब आपको ध्यान रखने होंगे। और ये जो है इसका वर्ग कौन सा है, ये है इसका वर्ग एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, मेरा जो अगला सूत्र है ये है CHO। इसका जो संरचना बनेगा CH_O। ये कौन से समूह में है, ये हो जाएंगे आपको एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह और वर्ग एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखेंगे हम CRRCO। इसका हम संरचना देखेंगे C_RR_O। ये हो जाएगा आपको कीटोनोइक समूह। कीटोनोइक समूह, वर्ग हो जाएगा आपको कीटोन। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, IUPAC ने अगर याद रखना है तो ये आपको आप देखेंगे COOH, संरचना हो जाएगा आपका इसका C_OH। ये हो जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा ये। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपको इस टाइप से हो जाएगा। दो और है, दो को बता देता हूं कि एस्टर समूह और इम्यूनो समूह जो होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग कुछ IUPAC नेम पर भी चर्चा करेंगे। दो और है, वर्ग और क्या बोलते हैं उसको, साधारण नेम और संरचना, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका भी क्या होता है। क्योंकि IUPAC नेम रखने के लिए हमको कम से कम संरचना याद कर लेना पड़ेगा, वर्ग याद कर लेना पड़ेगा कि कौन से वर्ग में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि COOR, C_OOR, ये आता है आपको एस्टर समूह में, एस्टर समूह, और वर्ग आता है एस्टर। एक है आपको NH2, NH, ये आया था आपको एमिनो समूह, एमिनो समूह, इसका वर्ग क्या हो गया, एमीन। अब हम लोग एल्कीन का सामान्य सूत्र देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे, संरचना देखेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आपको ये जो क्रियाशील मूलक मैंने बताया इसको आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग एल्केन का देखेंगे, फिर एल्डिहाइड का देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखेंगे,
4-5 हम लोग IUPAC नेम देखते हैं। अब हम लोग एल्कीन का साधारण नाम देखेंगे, सामान्य सूत्र देखेंगे, IUPAC नियम देखेंगे। पहले देखते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n CnH2n। अब हम कुछ फॉर्मूले लेते हैं, उसका संरचना देखेंगे, साधारण नाम देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे। मेरा पहला जो सूत्र है वो है आपको C2H2 C2H4 C2H4 था हमारा। इसका हम क्या करेंगे, CH2 करेंगे और CH2 करेंगे। इसको संरचना अगर बनाना हो हमको तो ऐसे बना सकते हैं, CH, ये संगणित सूत्र हो गया, ये आपको संरचना हो गया। इसका साधारण नाम जो है ये हो गया एथिलीन और IUPAC नेम हो गया एथीन। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम इसका C3H6। इसका संरचना होगा CH3 CH और CH2। इसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं, ये होगा संगणित सूत्र। इसका होता है साधारण नाम प्रोपिलीन और IUPAC नेम होगा प्रोपीन। ठीक उसी प्रकार एक और देखते हैं, C4H8 का संरचना सूत्र होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका जो साधारण नाम होगा 1-ब्यूटीलीन और IUPAC नेम होगा 1-ब्यूटेन। इसी तरह मैंने पहले क्या करेंगे, एल्कीन का साधारण नाम याद रखेंगे, सामान्य सूत्र याद रखेंगे कि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। अब इसमें हम एक सूत्र लिए, फिर संरचना बनाए, फिर साधारण नाम बताए, फिर IUPAC नेम बताए। इसी तरह हम अब देखेंगे आपको इसका एल्काइन का देखेंगे, एल्डिहाइड का देखेंगे, सारा चीज का हम लोग देखते हैं, सामान्य सूत्र और IUPAC नेम और संरचना, क्योंकि 3 चीज ही पूछते हैं आपको। ये सब चीज 5 नंबर में पूछे जाएंगे, इसीलिए इस सब चीज को स्किप नहीं करना है। आसान है, बस आपको साधारण नेम IUPAC नेम याद रखनी है। देखते हैं एल्काइन का साधारण नाम क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसके देखते हैं सूत्र C2H2, इसका संरचना HC ट्रिपल बॉन्ड CH।
साधारण नाम एसिटिलीन, एसिटिलीन और आईयूपीएसी में एथाइन। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम, C3H4, इसका हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ H और यहाँ H। C3H4 था तो C, एक C, दो C, तीन C और ये H हो गया और C4 H4 1 2 3 4। इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन और आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपाइन। पहले हम एल्काइल का समान सूत्र देखेंगे, फिर आईयूपीएसी नेम देखेंगे, फिर संरचना बनाएंगे, फिर साधारण नाम देखेंगे। इसी तरह से एल्काइन का हो गया। अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड का फिर देखेंगे, फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखेंगे। सबका 2-3 करते जाओ, आपको बेहतर होगा। देखते हैं एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, इसका होता है CnH2n + 1 CHO। अब हम एक सूत्र के माध्यम से देखते हैं कि साधारण नाम और आईयूपीएसी नेम और संरचना क्या होता है। HCHO, क्योंकि इसमें यहाँ पे CHO लगा है। अब संरचना इसका देख लेते हैं। HCH साधारण नाम हो जाएगा इसका फॉर्मेल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मेथेनॉल। दूसरा देखेंगे हम सूत्र CH3COH। इसका संरचना हो जाए आपको CH3C डबल बॉन्ड H। इसका हो जाएगा साधारण नाम एसिल्डिहाइड और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनॉल। 3 को देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल देखने के बाद मेरा ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। ये मेरा लास्ट है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम या सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1 COH। अब इसका सूत्र हम देखेंगे। पहला HCOH, इसका संरचना बनाएंगे H डबल बॉन्ड COOH। इसका साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, आईयूपीएसी नाम मेथनोइक अम्ल होता है। इसी तरह दूसरा सूत्र है CH3COH, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल और
इथेनोइकम, ये मेरा इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम है। आप लोगों ने समझ लिया कि साधारण नाम कैसे बनता है, आईयूपीएसी नाम कैसे बनते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, और इतना चीज अगर आप कर लोगे, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम और सूत्र अगर याद कर लोगे, तो आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला सकते हो, और ऑब्जेक्टिव भी इससे क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, मेरे यूट्यूब चैनल से साथ जुड़े रहो। आपको एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। धन्यवाद।